वालेकुम। हम शुरू करने लगे हैं थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमारा चेंज इन कैश इन हैंड तो वही है जो पहले लेके चल रहे थे, और डिपॉजिट कैश इन हैंड टू डिपॉजिट का रेशियो डिज़ायर्ड जो है वो भी वही है। सिर्फ और सिर्फ कमी कहाँ आ रही है कि हमारा रिज़र्व टू डिपॉजिट का डिज़ायर्ड रेशियो जो है वो कम हो गया है। पहले हाफ था, अब 1/4 था, अब 1/10 हो गया है। ठीक है, अब इसके चेंज के साथ हम इसके पहले 10 दिन को मूव करेंगे। उम्मीद करती पहले 2 वीडियोस के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी, मगर अब उतना डिटेल में नहीं होगा। मैं चूँकि ये चीज़ें पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो मैं अब उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। मैं इसको अब आपको बस समझाने की करूँगी कि मेनली हो क्या रहा है, और बाकी डिटेल की कैलकुलेशंस आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इवन अब मैं आपको सिर्फ दिन बताऊँगी और मैं यहाँ पे इसकी फिलिंग करने की करूँगी। मैं आपको डाटा खोल के नहीं दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। ठीक है, डे 1 ऑल इन कैश हैंड, ऑल कैश इन हैंड। ले लिया मतलब दिया जाता है, ले कब लेते हैं? लेते कब है? दिया जाता है खाना। हाँ जी। ठीक है, यानी कि कैश इन हैंड हो गया तो डिपॉजिट 0। अच्छा, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट नहीं है तो रिक्वायर्ड रिजर्व भी कुछ नहीं होगा, एक्सेस रिजर्व भी कुछ नहीं होगा, R/D का रेशियो भी कुछ नहीं होगा। ये हो जाएगा न्यू लोन तो कुछ भी नहीं है, 0। टोटल लोन भी 0, C+R 2916, और M = C+D 2916। मनी मल्टीप्लायर 1 आ जाएगा, लोन टू मनी मल्टीप्लायर का रेशियो 0 हो जाएगा। डे 2, ठीक है, डे 2 में क्या हो रहा है कि कैश इन डिपॉजिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू C/D रेशियो डिज़ायर्ड जो है। ठीक है, तो डिज़ायर्ड रेशियो मेरे पास 4/9 है, यानी कि 2916 के मैं कितने हिस्से करूँगी? 9 हिस्से करूँगी। इसमें से 4 हिस्से कैश इन हैंड है और 5 हिस्से डिपॉजिट है। ठीक है, ये अब मैं आपके आगे देती हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 2916 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, 1296 कर लेता है। 2916 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, ठीक है, अब ये इनकी जगहों पे रख दूँगी मैं। ठीक है, तो 12961620 डन। अब ये जो डिपॉजिट है यही रिजर्व्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये आप रेशियो ले लीजिएगा, तो ये आपके पास 4/5 ही आएगा। बेशक आप लोग चेक करिए, क्योंकि ये इसी रेशियो से हमने जो ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर रिक्वायर्ड रिजर्व्स निकालने हैं। ठीक है, यानी कि 1620 का 1/10 वैल्यू जो होगी वो रिक्वायर्ड रिजर्व है, तो 162 ये आ जाएगा। फिर एक्सेस रिजर्व, ठीक है, अब मैं इसके अंदर से वो कैलकुलेशन शो करूँगी जो यहाँ चलेगी, वहाँ वाली कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर से करके पुट करूँगी। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर डिपॉजिट ऐड हो रहे होंगे तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यही जब विड्रॉल ऑफ कैश हो रहा होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इस होशो हवास में रह के काम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, 1620 माइनस 162, ठीक है, इन वैल्यूज़ चूँकि यही है फ़िलहाल, पहले तो 0 था तो मैं यहाँ लिखूँगी 162 1458। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी हूँ, इन डिपॉजिट का 1 हो जाएगा। बेशक करके देख लीजिए, क्योंकि सम तो इसका वही है ना जो यहाँ डिपॉजिट में है। बेशक आप लोग करके देख लीजिए, रिजर्व कर टू
डिपॉजिट का रेशो, ठीक है। न्यू लोन फिलहाल कोई नहीं है, टोटल लोन भी फिलहाल कोई नहीं है, तो C+R जो है वो 2916 और C+D जो है वो भी 2916, ठीक है। मुझे भी करके देख लीजिएगा आप लोग, रिजर्व्स तो वही हैं हमारे पास, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर 1 हो गया, लोन चूँकि अभी कोई नहीं तो 0। डे 3 पे आता है। डे 3 पे क्या हो गया, बैलेंस्ड है, एक्सेस रिजर्व जो है वो लैंड आउट हो जाएंगे। एक्सेस रिजर्व्स आर लैंडेड आउट, ठीक है। अब एक्सेस रिजर्व के लैंडेड आउट का मतलब ये कि सब यहाँ पे हो जाएगा 1296 1620, ये 4/5 बैलेंस रहेगा 162। अब चूँकि एक्सेस रिजर्व 0 हो गया तो आपके रिजर्व्स जो होंगे वो रिक्वायर्ड रिजर्व्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये 1/10 हो जाएगा, बेशक ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, जवाब यही आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो 1458 है ये आपके पास न्यू लोन हो गया, 1458 टोटल लोन हो गया, C+R सही, C है 1296 प्लस R अब क्या हो गया 1458, ठीक है। C+D, ठीक है। अब 2916 डिवाइडेड बाय C+R यानी कि बेस मनी 1458 और ये आ गया लोन आपका, तो 1458 डिवाइडेड बाय M 2916 हाफ। फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में रखिएगा, अगर डेसिमल में ही वैल्यू आपको दी जाए, फ्रैक्शन में ना आ रही हो कैलकुलेटर के अंदर, तो फिर आप बेशक उसको लिख कर फ्रैक्शन के अंदर अप्रॉक्स करके, या अगर आप एरिया थोड़ा बड़ा करके उसके अंदर कोशिश कीजिएगा सारी डेसिमल्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन की तरफ ना जाए। डे 4 में क्या होगा, लोन्स आर अगेन डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये जो लोन्स थे ये डिपॉजिट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1296 अभी डिपॉजिट के अंदर क्या होगा 1620 में ऐड हो जाएगा 1458 हो जाएगा 3078, ठीक है। तो अब मैं ये वाला रेशो भी नहीं आएगा 1296 डिवाइडेड बाय 3078 8/19 टॉयलेट हो गया। रिजर्व्स, अभी जो 1458 आया था इसका रिजर्व्स और एक्सेस रिजर्व्स भी तो आएंगे, तो 1458 रिक्वायर्ड रिजर्व्स क्या हो जाएंगे 1/10 इसका 145.8 और एक्सेस रिजर्व क्या हो जाएंगे। अब ये वो हैं जो कि इस वैल्यू के आ रहे हैं, उसके अंदर अगर एडिशन होना है तो ये अब आपने एडिशन खुद करना है, ठीक है। तो चलो करके दिखा देता हूँ, मजलूम से बच्चे मेरे, ठीक है। ये वो वैल्यू थी जो इसमें आई, इसके अंदर 145.8, मगर अब मैं इसको उतना डिटेल नहीं करूँगी, ठीक है। 307.8 ये वो वैल्यू आ गई जो कॉलम में लिखी जाएगी। अच्छा 1458 माइनस 145.8 1458 माइनस 145.8 1312.2, ठीक है। अब मैं इनको इनके कॉलम्स में लिखूँगी, इनके एरियाज़ में लिखूँगी, ठीक है। ये हो गया 307.8 और एक्सेस रिजर्व हो गया 1312.2। रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशो ये 1 हो जाएगा आपके पास, हो तो जाना चाहिए। लेट्स सी 0.07.8 प्लस 131.2 डिपॉजिट्स में आ गए 3078, ये वैल्यूएशन यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अब न्यू लोन तो कोई भी नहीं है, पुराना लोन ही चल रहा है, टोटल जो चल रहा है इकॉनमी के अंदर C+R 307.8 प्लस 1312.2 प्लस ये तो होगा रिजर्व्स की बात। अब आ गई C, तो 1290 ये हो गया 2910, अपनी तरफ से मैंने कोई गलती नहीं की है,
इसको देख लीजिएगा, शायद मैंने ये आखिरी में ये 9096 है। हाँ तो ये हो गया, सही हो गया, चलो शुक्र। ठीक है, C प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1296 प्लस 3078 4374। अब मनी सप्लाई टू बेस मनी का जो रेशियो है वो हमारा मनी मल्टीप्लाई, फिर ये लोन टू द रेशियो 1458 4374 1/3। अब डे 5 पे ये जो वायलेशन हुई है एक्सेस रिजर्व है, लैंड आउट तो करने हैं मगर उससे पहले इसको सही करना है। यानी कि डे 5 पे क्या आएगा अब आपके पास, ये नीचे और मेरी चीज़ों में फंसना शुरू कर देंगे। ये लीजिए जी, अब आ गए हम डे 5 पे, यानी कि नए डिपॉजिट्स ही आए थे जिन्होंने सब खराबा किया तो ठीक है। तो विड्रॉल ऑफ कैश टू मेंटेन सी। ठीक है, अब पहले तो मैं सम करने लगी हूँ कि ये टोटल हमारे पास एसेट कितने बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका जिस तरीके से पहले भी मालूम करते आए हैं वैसे ही मालूम करेंगे कि ये कितना एरिया जो है वो। ठीक है, अब कैश इन हैंड भी कितना होना चाहिए, 4374 के 9 हिस्से, 4 हिस्से जो उसमें से होंगे वो कैश इन हैंड होंगे। फिर डी 4374 के 9 हिस्से होंगे टोटल, तो इसमें से जो 5 हिस्से होंगे वो डिपॉजिट के। क्लियर, अब पहले मैं ये कैलकुलेट करूँ, 4374 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, ये 1944 2430। ठीक है, अब मेरा ख्याल है यहीं से हम लोग मालूम कर सकते हैं, यानी कि ये जो है नया आज का यानी कि डे 5 का जो है ये डिपॉजिट बन जाएगा, और ये इससे पहले का तो कितना विड्रॉल हुआ है हमें इससे पता चल जाएगा। 3078 648 ये है आपका विड्रॉल की अमाउंट। ठीक है, अब इसमें से रिक्वायर्ड रिजर्व मालूम कर रही हूँ मैं, साथ में ही 648 क्या 110। ठीक है, और एक्सेस और ये होने माइनस से ही, अब ये मुझे मालूम है तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूँगी। ठीक है, मजलूम शक्ल में नहीं देखूँगी किसी की। 64.8। ठीक है, तो 64.8 फिर 64.8 माइनस हो जाएगा 648 583.2। ठीक है, अच्छा अब ये मुझे याद रखना है कि मुझे भी माइनस करना है। ठीक है, अच्छा ये 19442430। ठीक है, इसके बाद अब मैं आ गई यहाँ पे, जब मैं इसको कर लूँगी तो ये 4/5 ही आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व में से मुझे माइनस करने हैं, ये है 307.8 माइनस कर दूँगी जो रिक्वायर्ड रिजर्व यहाँ थे यानी कि 64.8 243, और एक्सेस रिजर्व में से मुझे कितने माइनस करने हैं 1312.2 में से 583.2 729। ठीक है, अब इसको मैं मालूम कर लूँगी यहाँ पे इसका सम करके 243 प्लस 729 ये रिजर्व होगा, और फिर डिपॉजिट में से रेशियो तो 2430 2.5। ठीक है, न्यू लोन कोई भी नहीं है 1458। ठीक है, C प्लस आर जो है आपका 243 प्लस 729 प्लस सी जो है 1944 2916। C प्लस डी 1944 प्लस 2430 4374, इसका रेशियो 3/2। मैंने बाकी सब समझ लिया, दारू खा ली ना, तो दारू की प्लेट नीचे में मिली वो देखिए कि मैं सारे बर्तन रखे हैं तो उसके अंदर पानी खिला कर देना और खरी बात है। ठीक है,
1458, ठीक है मैम। मनी बेस 4374, 103, ठीक है। अब हम चल रहे हैं डे 6 पे। एक्सेस रिजर्व्स विल बी लैंडेड आउट, ठीक है। तो डे 6 excess reserves are landed out, ठीक है। ये एक्सेस रिजर्व्स लैंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। 1944 वही है 2430, तो रेशियो भी 4:5 का अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब रिजर्व्स कितने हो जाएंगे 243, क्यों? क्योंकि एक्सेस रिजर्व्स लैंडेड आउट, ये आपके पास 1/10 वापस आ जाएगा, ठीक है। और 729 यहाँ पे नए एक्सेस रिजर्व। अब न्यू लोन जो है वो हो जाएगा 1458 + 729, ठीक है। तो हो गया 2187। C + R, C 1944 + R, अब क्या रह गया रिक्वायर्ड रिजर्व, क्योंकि ये तो 0 है 243, 2187। C + D, ठीक है। तो C + D पे हो जाएगा 1944 + 2430, 4374। अच्छा, तो ये C + R, ठीक है ना, R कैसे ही। तो अब मैं इसका रेशियो ले लूँगी 4374 डिवाइड बाई 22187, और ये 2187 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4374, तो हो जाएगा 1/2, ये आपका लोन हो गया। अब डे 7 पे क्या होगा, लोन्स आर अगेन डिपॉजिटेड, बैलेंस है ना, लोन तो हमने दे दिए थे, अब लोन वापस डिपॉजिट हो जाएंगे, तो लोन आर अगेन डिपॉजिटेड, ठीक है। कितने लोन है जो डिपॉजिट होना है वापस 729। इसका रिक्वायर्ड रिजर्व क्या बन जाएगा 729 72.9, और एक्सेस रिजर्व क्या हो जाएगा 729 - 72.9, ठीक है। अब ये चूँकि डिपॉजिट नया आ रहा होगा तो उसके अंदर एडिशन होगी, ठीक है। तो 729 - 72.9 656.1, ठीक है। अब मैं इस पर वहाँ पे कैलकुलेशन ऐड करूँगी डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो 1944, अब जो डिपॉजिट्स यहाँ पे हुए तो इसमें भी ऐड होंगे, ठीक है। 2430 + 729 3159, ठीक है। अब मैं ये रेशियो भी ख़राब हो गया होगा, इसको भी कैलकुलेट कर लूँगी 8/13, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रिजर्व में जो है ये ऐड हो जाएगा 243 + 72.9, जो कि अभी मैंने रिक्वायर्ड रिजर्व नए वाले डिपॉजिट्स का कैलकुलेट किया है 315.9, और एक्सेस रिजर्व क्या है 656.1, वही जो इस 729 नए डिपॉजिट से एक्सेस रिजर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये कैलकुलेट कर लूँगी मैं, तो 315 एक्चुअल जो है रिजर्व टू डिपॉजिट का रेशियो कैलकुलेट करने लगी है, तो 315.9 + 656.1, ये होगा रिजर्व्स डिवाइडेड बाई डिपॉजिट्स है 3159, 4/13, ठीक है। अब न्यू लोन कोई भी नहीं है, पुराने वाला ही चल रहा है, ठीक है। C + 1944 + 31.9 + 656.1 2916, और यहाँ पे C + D 1944 + 3159 5103 2916, रेशियो ले लिया 7/4, और फिर ये लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो, ठीक है। तो 2187 डिवाइडेड बाय 5103 3/7 डन। अब डे 8,
ये जो ख़राब हो गया है इसको सही करेंगे, यानी कि विड्रॉल ऑफ कैश, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा हो गया इसी वजह से तो सब ख़राब हो रहा है। ठीक है, नए डिपॉजिट्स आए थे ना, ज़ाहिर बात है वो जो बैलेंस था वो ख़राब हो गया, इसलिए विड्रॉल ऑफ कैश। ठीक है, टू मेंटेन CD। ठीक है, तो पहले मैं इसका टोटल ले लूँगी 1944 प्लस 3159। ठीक है, अब बाकी फिर इस हिसाब से ढालेंगे। अब इसके अंदर डिपॉजिट्स चूँकि कम हो रहे होंगे तो मैं रिजर्व्स, रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व जो निकालूंगी वो माइनस हो रहे होंगे, अभी बता रही हूँ। 944 3159 5103। अब इसके क्या होगा, 5103 डिवाइडेड बाय 9, 9 हिस्से हैं, 4 हिस्से कैश इन हैंड है। ठीक है, इसी को यहाँ पे बांट रहे हैं D। टू 5 ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको 5103 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा 2268। ठीक है, और जब इसको मैं 5 निकालूंगी तो 2835। ठीक है, ये डिपॉजिट आ गया। अब चेंज इन डिपॉजिट जो आ रहा है मैं वो निकालूंगी, 3159 324। ये है जो रिजर्व्स में कमी आ रही है, माइनस में आ रहा होगा, ये मैंने फाइनल है, इनिशियल वाला। ठीक है, माइनस में आ रहा होगा, याद रखेंगे इस बात में। ठीक है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, अभी इसका रिक्वायर्ड रिजर्व क्या बन रहा है, 324 अपॉन 1/10 4। ठीक है, इसके अलावा अब एक्सेस रिजर्व 324 माइनस 32.4। ठीक है, तो ये माइनस 324 माइनस 32.4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 291.6। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे लिखी हुई वैल्यूज़ से मैंने माइनस करके फिर वहाँ पे नई वैल्यूज़ लिखनी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, विड्रॉल ऑफ कैश हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट टेबल पे आ रही हूँ। तो 8 पे है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर ही दूँ, थोड़ा सा जो है एट डे का मैं लिख रही थी, ये हो गया था 2268 कैश इन हैंड हो गया था, और 2835 डिपॉजिट हो गया था। ठीक है, इसका रेशियो ये वापस आ जाएगा। अब मुझे रिक्वायर्ड रिजर्व जो है वो है 315.9, इसमें से माइनस कितने करने थे, 32.4। ठीक है, 32.4 मैं माइनस कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 283.5। ठीक है, और उसके बाद जब मैं इसके अंदर जो है मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आ रही हूँ, मैं इसको चार्ज MPI इसका तो चल ही नहीं रहा, चलो वो तो क्लियर हो ही रहा है आपको।
बड़ी माजरत। अच्छा, अब मैं क्या करने लगी थी, एक्सेस रिजर्व्स जो हैं ये है 656.1, इसमें से माइनस करूँगी 291.6, क्योंकि मैंने अभी यही निकाला था यहाँ पे। ठीक है, 364.5। ठीक है, अब इसका रेशियो ले लीजिए। ठीक है, इसका रेशियो ले लेंगे 2 3.5 प्लस 364.5, ये आ गया रिजल्ट मेरे पास 648। और अब मैं इसका डिपॉजिट से रेशियो लूँगी तो 2835, 8/35। ठीक है, न्यू लोन कोई भी नहीं है, 2187 चल रहा है, C प्लस R, इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ, 68 प्लस 283.5 प्लस 364.5, 2916। ठीक है, और C प्लस D जो है वो आपके पास जो है 5103। ठीक है, अब इसका रेशियो में जब निकालूंगी तो ये हो जाएगा 7.4, और चूँकि लोन भी वही चल रहा है और ये भी वही चल रहा है तो 3.7 आ जाएगा। बेशक आप लोगों को अगर मैं लग रहा हो कि गलत कर रही हूँ तो बेशक चेक कर लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब डे 9 हो गया, डे 9 पे हम आएंगे। ठीक है, जो रिजर्व्स थे वो एक्सेस रिजर्व जो थे अब वो लैंड आउट हो जाएंगे। डे 9 एक्सेस रिजर्व्स लैंडेड आउट। ठीक है, एज लोन्स 2268, 2835, 4/5 रहेगा। ठीक है, ये 283.5 ये ज़ीरो हो जाएगा, ये रेशियो जो है वापस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देंगे 364.5। ठीक है, टोटल लोन क्या हो जाएगा, वहाँ पर टोटल लोन चेंज हो जाएगा 2187 प्लस 364.5। ठीक है, 2551.5। C प्लस R हो जाएगा 2268 प्लस, अब रिजर्व्स कितने हैं 283.5, 2551.5। ठीक है, और C प्लस D जो है आपके पास 5103, बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 5103 को मैं डिवाइड कर दूँगी 2551.52। ठीक है, और जब मैं टोटल 2551.5 को डिवाइड करूँगी इससे 5103 से, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्सेस रिजर्व लैंड आउट हो गया था, लोन बन गया था। तो अब लोन्स जो हैं डे 10 पे, लोन्स आर अगेन डिपॉजिटेड। ठीक है, तो लोन कितना है 364.5, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 364.5 ऐड हो जाएगा 2835 में, 3199.5, 2268 प्लस 2268। ठीक है, ये गड़बड़ कर दीजिए। ठीक है, तो 3199.5 2268 डिवाइडेड बाय 3199.5, ये हो जाएगा 56.79। ठीक है, अब आपके जो डिपॉजिट्स नए आए हैं वो रिजर्व्स पे भी असरअंदाज होंगे, तो पहले रिजर्व्स निकाल लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 364.5 जो है ये आपके नए, इसका रिक्वायर्ड रिजर्व हो जाएगा 364.5, हो जाएगा 36.45। ठीक है, अब चूँकि ये डिपॉजिट्स का एडिशन हो रहा है तो ये अमाउंट रिक्वायर्ड रिजर्व में ऐड होगी। ठीक है, तो एक्सेस रिजर्व इसका क्या हो जाएगा 364.5 माइनस 36.45, 364.5 माइनस 36.45, 328.05। ठीक है, अब मैंने बता दिया ये ऐड होना है वहाँ पे। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो 283.5 के अंदर ये रिक्वायर्ड रिजर्व निकाला था 36.45, ये हो गया ऐड 319.95
ठीक है, अब ये हो गया। और एक्सेस रिजर्व जो है वो आपके इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 328.05। ठीक है, अब रिज़र्व 328.05 डिवाइडेड बाय 3199.5, ये मेरे पास आ रहा है अब इसका रेशियो, एक्चुअल रिज़र्व टू डिपॉजिट का रेशियो। न्यू लोन अब कोई भी नहीं है, 2551.5। ठीक है, C प्लस आर, तो ये है 319.95 प्लस 328.05 प्लस 2268, 2916, और C प्लस D 2268 प्लस 3199.5, 5467.5। इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 2916 से, तो मेरे पास आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर 15/8। ठीक है, और जब मैं टोटल लोन यानी कि 2551.5 डिवाइड बाय कर दूँगी 5467.5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7/50, जो कि लोन टू मनी सप्लाई का रेशियो है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने जो मेरा पहला एक बिल्कुल सबसे पहला जो एक भिजवाया था, उसके अंदर हमारे पास C/D का रेशियो 4/5 था, मगर रिज़र्व टू डिपॉजिट जो थे इनका रेशियो क्या बन रहा था, वो कम था, सॉरी इस 1/10 से कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही था। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा वो दिखाने लगे, यानी कि इसका आपने ग्राफ क्या बनाना है। ठीक है, और ये ग्राफ शायद आप लोगों को याद हो, ये था नॉन बैंक पब्लिक का ग्राफ और ये थी बैंक साइड। ठीक है, ये था इक्विलिब्रियम, जिसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ शो कि ये 1 प्लस CD, यानी कि इसको मैं यहाँ पे स्लोप निकाल देती हूँ, 1 प्लस 4/5। ठीक है, ये होता है 9/5 पॉजिटिव है। ठीक है, और ये पहले वाले का था 1 माइनस R/D, हमारा उस वक्त था 1/4, 3/4। ठीक है, तो ये इनके स्लोप बन रहा है। अब क्या हुआ है कि स्लोप जो है आपका ये 3/4 से इस पर इफेक्ट आया, यानी कि R/D जब 1/4 था तो आपका इस कर्व का स्लोप बन रहा है 3/4। जब ये RD 1/10 हो जाएगा तो स्लोप क्या बन जाएगा, 9/10, यानी कि ये जो गैप होगा 1 माइनस RD का, ये मज़ीद इसके छोटे होने से मज़ीद बढ़ जाएगा, यानी कि वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। तो जो स्लोप है आपका इसका बैंक साइड का, वो मज़ीद छोटा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। तो ये जो 1 इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम 2 पे चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चीज़ क्लियर हो गई है। ये आपको मैम ने जो है करवाया होगा M&D, मनी सप्लाई और डिपॉजिट्स का। ठीक है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मनी सप्लाई किस तरफ था और डिपॉजिट कौन सा एक्सेस का था। ठीक है, इस चीज़ को कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपको मिलेगा ज़रूर और आपको अच्छा लगेगा उसको देखने में। ठीक है, थैंक यू।